नमस्कार। प्रदेश के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर के श्रमिकों के नियमितीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से जनदर्शन में मुलाकात की गई और उनको एक ज्ञापन दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो कमेटी बनाई गई है नियमितीकरण के लिए, जिसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाना है, उनके द्वारा मांग की गई है कि उस कमेटी में माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया जाए, साथ ही गौरी शंकर श्रीवास जी को उपाध्यक्ष बनाया जाए, ताकि कमेटी का जो निर्णय है उसमें पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार से कोई भी अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण से वंचित ना रहे। उनके द्वारा मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 2016 में स्थायीकरण योजना लाई गई थी, जो कि बिना नियुक्ति पत्र वाले दैनिक मासिक श्रमिकों के लिए लाई गई थी। साथ ही 8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं केवल वे ही नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में संविदा स्थायीकरण योजना लाई गई, जिसमें 2016 की स्थायीकरण योजना में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए थे। तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या के नाम से स्थायीकरण योजना लाई जाए, जो कि पूरी तरह से कानूनी बाधा मुक्त रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण किया गया है उसमें काफ़ी कुछ संशोधन किए गए हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है और किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी जो स्टे का वो प्रॉब्लम है वो उसमें नहीं है। तो उनके द्वारा मांग की गई है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि जो मध्य प्रदेश में स्थायीकरण किया गया है 2023 में संविदा स्थायीकरण योजना वहां पर लाई गई थी, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या के नाम से स्थायीकरण योजना लाई जाए। इसमें उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि जो भी मांग उनके द्वारा की जा रही है पूरी तरह से संवैधानिक है और किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन इसमें नहीं होगा और 100 दिन के भीतर अगर सरकार चाहे तो शून्य वित्तीय भार के साथ प्रदेश के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर के जो कर्मचारी हैं और श्रमायुक्त दर के जो कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण हो सकता है। तो इन सभी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण योजना लाई गई है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स भी उनके द्वारा उनको प्रति के रूप में दिए गए हैं और जल्द से जल्द जो कमेटी है उसमें सभी विभागों के जो कर्मचारी संगठन हैं उनके सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं उनको अध्यक्ष और गौरी शंकर श्रीवास जी को उपाध्यक्ष बनाने की मांग की गई है, ताकि प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले जो अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर, मानदेय, जॉबदर जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण स्थायीकरण हो सके। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उनके द्वारा केवल और केवल स्थायीकरण का जिक्र किया गया था। उनके द्वारा नियमितीकरण की बात नहीं कही गई थी, क्योंकि नियमितीकरण में कई प्रकार की कानूनी बाधाएँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कई कंडिकाएँ ऐसी हैं जो इसमें बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं, इसीलिए उनके द्वारा स्थायीकरण जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया था। और अगर प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्थायीकरण किया जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी बाधा नहीं आएगी और अच्छे से कर्मचारियों का स्थायीकरण भी हो जाएगा। तो ये सुझाव छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी और जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको जल्दी से जल्दी जो खुशखबरी है वह दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इस आश्वासन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि कई महीनों से प्रदेश के कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस कमेटी में जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाए और इसकी बैठकें जल्दी से जल्दी हो और कुछ सकारात्मक निर्णय इसमें मिले, ताकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर और भी जो दूसरे स्टेट हैं उनका भी अध्ययन अगर सरकार करना चाहे तो वहाँ पर जहाँ पर भी स्थायीकरण किया गया है, नियमितीकरण किया गया है, वहाँ पर जाकर टीम गठित करके अध्ययन करके और उसको छत्तीसगढ़ में लागू कर सकती है। लेकिन जल्दी से जल्दी सरकार को
करना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा 5 वर्ष निकाल दिए गए थे और कर्मचारियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। भाजपा सरकार से प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि इस सरकार में प्रदेश के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉब दर, कलेक्टर दर कर्मचारियों को अनियमित का जो दंश झेल रहे हैं उससे उनको आज़ादी मिलेगी। तो इस 15 अगस्त पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि कुछ घोषणा अनियमित कर्मचारियों के लिए भी करें और इस 15 अगस्त पर, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको अनियमित जैसे इस श्राप से आज़ादी दें। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।